हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम आज कवर करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को। देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक होती है इक्वेशन और एक होती है इनइक्वालिटीज। दोनों में ही एक छोटा सा फर्क होता है। अगर आप इक्वेशन बोलते हो तो वहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, सिंबल आ जाता है इक्वल का। लेकिन बात होती है अगर इनइक्वालिटी की, तो वहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये कुछ सिंबल्स इनइक्वालिटी में हमारे यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए एक दो स्टेटमेंट्स की ओर ध्यान देते हैं पहले। तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ये वाली कि रवि गोज टू मार्केट विद 200 रुपीज टू बाय राइस। यानी कि रवि कोई बॉय है और वो 200 रुपये लेकर मार्केट जाता है। विच इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 किलोग्राम। जो राइस है हमारे पास 1 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है, ना तो आधी किलो में है ना फिर ज़्यादा में है, सिर्फ 1 किलो की पैकिंग में क्या है, अवेलेबल है राइस। उसके बाद देखते हैं दी प्राइस और 1 पैकेट इज रुपीज 30। यानी कि अगर आप एक पैकेट लेते हो राइस का, जिसमें कितने होगी, 1 किलो राइस होंगी, तो कितने रुपए का है, 30 रुपए का है। उसके बाद थोड़ा और देखते हैं कि इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस विच ही बाइज, देन ही देन द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम इज 30x। यानी कि x हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट है, जितने उसने पैकेट खरीदे हैं, तो उसके पास जो टोटल अमाउंट होगा जो उसने उस पैकेट को खरीदने में खर्च किया, वो क्या हो जाएगा, 30 x, 30 x यानी कि 30x। उसके बाद सिंस ही हैज टू बाय द राइस इन पैकेट्स ओनली, ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ 200। देखो, उसको जो राइस लेने हैं पैकेट्स में लेना है, वो तो हाफ के जी, जैसे ये अगर बात करें तो 6 पैकेट अगर वो लेता है तो कितने रुपए के हो जाएंगे, 6 पैकेट अगर लेता है 30 × 6 दैट इज 180। अब बचे कितने, 20 रुपये। तो 20 रुपये को वो राइस नहीं ले सकता, क्योंकि राइस जो है 30 रुपये का है और एक पैकेट 1 किलोग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, ना तो ज्यादा ले सकता ना ही ज्यादा। तो यानी कि उसने जो पूरे 200 रुपये उसने खर्च नहीं किए, उसने कितने खर्च किए, 30x रुपये। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 × 6 पैकेट इक्वल टू 180 रुपीज। तो इसको किस टाइप से लिख दिया उसने, जो हमारे पास ये लिखा गया है 30x लेस देन 200। तो ये क्या हो गया, एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अगर ये पूरा ही इक्वल हो जाता तो इक्वेशन बन जाती। ठीक है, अच्छा, ऐसे एक सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि रेशमा हैज 120 रुपीज एंड वांट टू बाय सम रजिस्टर एंड पेन। कि रेशमा कोई लड़की है और उसके पास 120 रुपए है, वो रजिस्टर और पेन खरीदना चाहती है। द कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर इज रुपीज 40 एंड दैट ऑफ पेन इज 20। रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो 40 रुपए है और पेन की जो कॉस्ट है 20 रुपए है। इन दिस केस एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ पेन। तो यहाँ पर एक्स क्या बताता है कि इसने कितने नंबर ऑफ रजिस्टर खरीदे हैं, और वाई बताता है कि कितने नंबर ऑफ पेन खरीदे हैं। Then rupees spent by Reshma, then the total amount spent by Reshma here is 40x plus में 20y। और ये किसके इक्वल होंगे, देखो 40 और 20 दोनों ही 120 के क्या है, आप कह सकते हो फैक्टर है। तो ये प्रॉपर, ये तो या तो हो सकता है पूरे 120 रुपये खर्च कर दे या फिर उससे कम खर्च करे। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास 120 रुपये है और उसने ज्यादा 150-200 रुपये खर्च कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी इनइक्वालिटी कैसे हो गई कि 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120। यानी कि वो दोनों को मिलाकर या तो 120 रुपये खर्च करेगा या फिर थोड़े कम खर्च करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो इस टाइप से जो हमारे सिंबल्स की हेल्प से हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। आई बात समझ में। अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। तो अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, अगर उनमें इन चारों में से किसी भी सिंबल का यूज होता है, जो सिंबल्स हैं लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाले, ये जो सिंबल हैं, अगर इनमें से कोई भी सिंबल यूज होता है तो हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, हम कुछ इन इक्वेलिटी के हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है। जैसे कि पहली ये है कि 3 इज लेस देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5 आर द एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल इन इक्वेलिटी। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये कैसे, न्यूमेरिकल इन इक्वेलिटी के एग्जांपल हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल के बाद हमें कुछ ये जो फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई की फॉर्म में भी गिवन है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन 5, वाई ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसी जो इन इक्वेलिटी है इनको बोलते हैं हम लिटरल इन इक्वेलिटी। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएं उनको बोलेंगे लिटरल इन इक्वेलिटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कुछ और हमें टाइप गिवन है। जैसे कि अगर हमारी इन इक्वेलिटी ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 इस टाइप की है, या फिर ऐसी ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ये इन इक्वेलिटी है तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जहां में या तो सिर्फ लेस देन का ही सिंबल होगा या फिर सिर्फ ग्रेटर देन का। लेकिन जहां पर ये लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, वहां पर क्या हो जाएगी, स्लेक, इनको बोलते हैं स्लेक
इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी स्ट्रिक्ट तो हो गई बिल्कुल, या तो लेस देन होगी या फिर ज्यादा होगी, सीधी सीधी बात है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया कि या तो वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। लेकिन अगर बात करें स्लेक इनइक्वलिटी की, वहां पर लेस देन हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। ऐसे ही ग्रेटर देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन से इक्वल भी हो सकता है। तो ये क्या हो गई स्लेक इनइक्वलिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था x, अब बात आ गई x और y दो वेरिएबल होगी, तो ऐसी को हम बोलते हैं इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई लेस देन ग्रेटर देन, ये सब ये कैसे हैं इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल, और जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल x था उसको बोलते हैं इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। अच्छा जी, आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखो ये कैसी पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल क्या थे, लीनियर इक्वेशन थे, ये कैसे क्वाड्रेटिक, ये भी और ये भी दोनों कैसी होगी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। तो ये सब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था कि इनइक्वलिटी कितने टाइप की होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, तो ये सब इतना ही था। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा था, जो हमारे पास वैल्यू थी 30x लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये क्या 30x लेस देन 200। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहे कि हमने वैसे तो मल्टीप्लाई करके 30 इंटू सिक्स इक्वल टू 200 कर दिया था, यानी कि x की जो वैल्यू आई थी वो 6 आई थी। इसका मतलब हम उससे मैक्सिमम कितने 6 बैग खरीद सकते हैं, तो ये तो हमने पुट कर दिया था। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक से जाए तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर हम 0 पुट करते हैं तो 30 इंटू जीरो इक्वल टू 0, और 0 हमारा 200 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट ट्रू है और उसने एक भी जो है चावल का जो पैकेट था नहीं खरीदा। अगर बात करते हैं कि x की वैल्यू 1 रखता है, यानी कि पैकेट 1 रखता है, कि ये एग्जांपल वही है राइस वाला जिसमें हमारे 1 किलो के पैकेट थे, वही एग्जांपल है ये। तो अगर पैकेट 1 लेता है तो 30 इंटू वन 30 रुपए, जो कि 200 से कम है, ये भी क्या ट्रू है। तो मान चलो उसने वन एक ही पैकेट लिया है तो उसने कितने खर्च किए 30 रुपए, जो कि 200 से कम है, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर पैकेट 2 लेता है तो 60 हो जाएंगे, 3 लेता है तो 90 हो जाएंगे, 4 लेता है तो 120, और 5 लेता है तो 150, और 6 लेता है तो 180। अभी तक 180 के लिए जो स्टेटमेंट थी टू लेस देन 200, ये बिल्कुल ट्रू थी, ये सभी वैल्यू के हैं वो 200 से छोटी है। लेकिन अगर वो पैकेट लेता है 7 और ये स्टेटमेंट पहुंच जाती 210 लेस देन 200, क्या 210 200 से छोटा है? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। 210 जो है बड़ा है 200 से, कितना बड़ा है 10। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर हमारी x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 6 से लेके, मतलब 6 से छोटी वैल्यू है या फिर इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, इस टाइप से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड अगर मान चलो कोई और बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसके लिए काफी लंबा प्रोसेसर हो जाएगा, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। अच्छा, जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और इन सभी को सेट बना दे इस टाइप से 0 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। अगर हमने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं x की वैल्यू निकाली है ट्रू स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट ट्रू हो उनके लिए निकालते हैं वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है, उनका सॉल्यूशन। और उन सभी x की वैल्यू का अगर एक सेट बना दें तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट। इतना इस चीज में यहाँ पर गिवन है आपके पास। उसके बाद कुछ रूल्स है, जैसे कि हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी है तो उसके लिए दो रूल्स पढ़ते हैं हम। पहला रूल क्या है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आपके पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी इनइक्वालिटी है, जैसे अगर बात करें हम इनइक्वालिटी की, ये है कि a लेस देन b है, तो हम यहाँ पर a में से कुछ भी घटा सकते हैं, दोनों साइड जो भी हम जैसे -1 किया तो दोनों साइड ही माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर a में कुछ हम ऐड करते हैं तो दोनों साइड ही ऐड करेंगे, उससे हमारी इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला रूल ये कहता है कि आप इनइक्वालिटी के बोथ साइड में सेम चीज माइनस कर सकते हो, सेम चीज प्लस कर सकते हो, लेकिन दोनों साइड करनी होगी। ये तो वो पहला रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल क्या है। तो सेकंड रूल कहता है कि both side of an equality can be multiplied or divided by the same positive number, but when both sides are multiplied or divided by negative number, then the sign of inequality reverse। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, ये वाली मान लेते हैं थोड़ी जगह साफ करके। अच्छा, आपके पास इनइक्वालिटी है क्या, ये a लेस देन b है, तो अगर यहाँ पर हम कोई सिंपली पॉजिटिव नंबर ऐड करते मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दी a में, तो ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे b में, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर बात करें -2 की, तो अगर -2 की मल्टीप्लाई करते हैं a में और -2 की मल्टीप्लाई करते हैं b में, तो जो साइन है लेस देन का, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर जो हमारा साइन है वो लेस देन का है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर वो लेस देन इक्वल टू का है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। ऐसे ही अगर ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन का बन जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो लेस देन इक्वल टू का बन जाएगा।
इसका कहने का टोटल मतलब क्या है कि आपके पास दो रूल होते हैं इनइक्वलिटी में, ठीक है। अगर आप पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इनइक्वलिटी के दोनों साइड आप अपनी मर्जी से कुछ भी घटा सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, या फिर हम अगर इंग्लिश में बताना चाहें कि दोनों साइड इनइक्वलिटी के हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हमारी इनइक्वलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी की मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नंबर की दोनों साइड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव नंबर की या डिवाइड कर दे नेगेटिव नंबर से दोनों साइड, तो उनके बीच में जो साइन होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है कि सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज अ इंटीजर। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, n इक्वल टू नेचुरल नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, और इंटीजर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू, यानी कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सभी क्या हो गई, x की वैल्यूज होगी कि इन वैल्यू के लिए हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आगे हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे, तो उसको थोड़ा आगे क्वेश्चंस में करेंगे। पहले यहाँ तक की बात देखते हैं कि अगर 24 क्या है, 24x लेस देन 100 है, तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन निकालना चाहें, हम सॉल्व करें, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब भी क्या है, सॉल्यूशन निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो क्या कर देंगे, दोनों साइड 24x है इसको भी 24 से डिवाइड कर देंगे, और इस 100 को भी क्या कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन में तो आप इसको अपोजिट दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर देते, लेकिन हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऑपरेशन यूज करते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 24 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x लेस देन इक्वल टू 100 अपॉन 24, और 100 अपॉन 24 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 25 अपॉन में 6, ठीक है। अच्छा, तो 25 अपॉन 6 ये किसकी इक्वल हो गया, तो ये आपके अप्रोक्सीमेट जो इक्वल हो जाएगा अराउंड 4.1 समथिंग, मतलब 4 के अराउंड वैल्यू आएगी। लेकिन आपसे जो x की वैल्यू लेनी है वो इससे छोटी लेनी है, ठीक है। तो पहली जो केस है आपके पास है इंटीजर केस, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n। नेचुरल नंबर अगर हम इसको देखें, एक नंबर लाइन हो गई आपके पास, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे ही यहाँ पर -1, ये -2, -3 और -4, ऐसे करके यहाँ तक लास्ट तक इन्फिनिटी तक वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू है 4.1 से छोटी है, यानी कि हम 4 से छोटी वैल्यू लेंगे। अब बात नेचुरल नंबर की करें, तो नेचुरल नंबर यहाँ से आगे आगे बस नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 4 से छोटी वैल्यू, 4.1 से छोटी वैल्यू 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। तो अगर बात करें x इज अ नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऐसी अब बात करें सेकंड के लिए, सेकंड में हमसे बात करेगी ये x इज एन इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो देखो ये 4, 3, 2, 1 ये तो इंटीजर है, ये भी आ जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी तो आ जाएंगी, क्योंकि अगर 4.1 से छोटी वैल्यू की बात करें तो इस साइड जितनी भी वैल्यू है वो सभी छोटी हैं 4.1 से, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि 4 जो है 4.1 से 25/6 से छोटा है, तो 4 को भी क्या करेंगे इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को निकालेंगे किसी भी इनइक्वलिटी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं कि सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। तो सेकंड को सॉल्व करते हैं, माइनस का 12x ग्रेटर देन 30। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -12 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी डिवाइड कर देंगे और 30 को भी 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, 12 ना कर कर डायरेक्ट -12 से डिवाइड कर दो, और जो बीच का जो साइन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये जो ग्रेटर देन था ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके रूल्स पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उनके बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या था, ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो हमने साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ वैल्यू क्या बची, x, क्योंकि -12 से -12 कैंसल, x लेस देन, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 अपॉन माइनस का 12, माइनस को आगे लिख लेते हैं, 30 अपॉन 12 वैल्यू आ जाएगी। और हमें वैल्यू चाहिए -30 अपॉन 12 से छोटी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 30 अपॉन 12 को क्या कह सकते हैं हम, तो 30 अपॉन 12 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 15 अपॉन 6 के, यानी कि 2.5, 2.5 हो जाएगी वैल्यू, यानी x जो हमें लेना है वो लेस देन लेना 2.5 से छोटा वैल्यू।
तो x की वैल्यू इज लेस देन माइनस 2.5। तो अगर हम रियल लाइन खींचते हैं, ये रियल लाइन हो गई, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इस टाइप से। ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम वैल्यू चेक करें, हमारे x की जो वैल्यू है -2.5 से छोटी है, मतलब -2 यहाँ पर है, 2.5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 माइनस का। इससे छोटी वैल्यू लेनी है, यानी कि इधर की साइड जो वैल्यू होंगी वो सभी वैल्यू छोटी होंगी। x जो लाई करेगा 2.5 से इधर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू होगी, पहली बात करते हैं नेचुरल नंबर। क्या 2.5 से छोटा इधर कोई नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे यहाँ से यहाँ तक लाई करते हैं। ये जो रीजन है 1 2 3 4 ये वाला नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट केस के लिए x का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। लेकिन बात करें x इज इक्वल टू इंटीजर, तो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी। x जो हमारा लाई कर रहा है -2.5 से छोटा लाई कर रहा है, तो इससे छोटी जितनी वैल्यू क्या है, -3 है, -4 है, -5 है, इस टाइप से बहुत सारी वैल्यू है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू लेके -2, ठीक है। ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास, x इज एन इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि इनइक्वालिटी को x के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी या जो इनइक्वालिटी थी, वो सिर्फ क्या थी, सिंगल साइड थी, यानी कि सिंगल वेरिएबल में थी, ठीक है। लेकिन वेरिएबल तो यहाँ भी सिंगल है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, थोड़ी फालतू यानी कि ज्यादा दे दी गई है। तो अगर हम सॉल्व करें तो 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, कि 4x प्लस 3 है, इधर क्या करेंगे, माइनस का 5x कर देंगे, लेस देन 5x प्लस 7। अब हमने यहाँ पर -5x किया, तो इधर भी माइनस का 5x करेंगे। इससे रिजल्ट क्या आएगा कि ये वाला 5x ये वाला 5x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x और -5x, यानी कि माइनस का x प्लस में 3 लेस देन 7। अब हमारे यहाँ से सिर्फ जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल रखना है, यानी x चाहिए, बाकी सबको हमें हटाकर राइट में ले जाएंगे। तो ये 3 को अगर हटाना है तो क्या कर देंगे, x प्लस में 3 माइनस का 3 कर देंगे, और इधर भी राइट हैंड साइड में 7 माइनस 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया माइनस का x लेस देन 7 माइनस 3 4। अब लेकिन हमें x चाहिए पॉजिटिव, यानी कि यहाँ नेगेटिव साइन को उधर ले जाएंगे, तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन है ये वाला, इस ग्रेट लेस देन को हटाकर ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है -4 से बड़ी है, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें इस टाइप से, ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1 हो गई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 5 4 और 5, इस टाइप से वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू -इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3 और -4। तो हमें जो वैल्यू चाहिए -4 से बड़ी, यानी कि अगर यहाँ पर -4 लाई कर रहा है, तो इससे जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी इधर साइड होंगी, तो x लाई कहाँ करेगा, इस -4 से आगे 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 जितना वैल्यू लाई करेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी। और यहाँ पर हमें सभी क्या रियल वैल्यूज लेनी है, रियल नंबर पर पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, सभी को ले लेंगे। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, -4 से बड़ी, तो -4 को नहीं लेंगे, यानी कि -4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कि इसको फिगर में या फिर डायग्राम में शो कैसे करना होता है, तो वो भी हम यहीं देख लेते हैं, एक दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं बिल्कुल ठीक सा। ये हमारे पास क्या होगी, नंबर लाइन हो गई इस टाइप से, यहाँ पर बीच में क्या हो गया, 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर हो गया माइनस का इन्फिनिटी और इधर हो गया प्लस का इन्फिनिटी। अगर नंबर डिनोट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। हमें जो वैल्यू लेनी है x से, x की जो वैल्यू -4 से बड़ी है, मतलब यहाँ अगर -4 है तो इससे जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी इधर साइड की, वो क्या लेनी है हमें, x के लिए हमारे वैल्यू को उन्हें सॉल्यूशन मान लेंगे। तो सेट की बात की जाए तो सेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 से बड़ी वैल्यू -3 -2 1 -1 0 1 2, ऐसे करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इसका सेट आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए, लाइन पर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये पोर्शन है -4 से बड़ा वाला, तो क्या कर देंगे, हम हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के लिए येलो वाला ये पेन यूज कर लेते हैं। तो हाइट इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हम क्या कर देंगे, इसे हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, इस येलो वाले रीजन में लाई कर रही है, जो कि क्या है -4 से बड़ी है। तो इस टाइप से आप जो x की वैल्यूज हैं इनइक्वालिटी के लिए, उनको ग्राफ लाइन पर
शो कर सकते हो। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले जो हैं उनमें सिर्फ इनइक्वालिटी में एक्स के सॉल्यूशन पूछा है, और कुछ क्वेश्चंस में उन सॉल्यूशन को साथ साथ उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी पूछा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 6 माइनस का 3 इंटू एक्स यानी कि 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 2 और माइनस का 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ इस जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 2x है तो इसे हटाने के लिए दोनों साइड हम प्लस का 2x ऐड कर देते हैं, यानी कि 6 माइनस का 3x यहाँ ऐड कर दो प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस में 2x। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज। यहाँ क्या बच गया 6 माइनस 3x और प्लस का 2x यानी कि माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ इस 6 को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 6, दोनों साइड करेंगे क्योंकि हमारी इनइक्वालिटीज है। तो 2 माइनस 6, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। अब देखो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, आप चाहे तो -1 से इसको डिवाइड कर दो, -1 से डिवाइड कर देंगे इधर भी। और जो माइनस से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका साइन कैसा चेंज हो जाता है इस टाइप से। तो -4 अपॉन में -1, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि ये वाला माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये वाला माइनस से ये वाला कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आ गई लेस देन 4 आ गई। तो इसको भी ग्राफ बना लेते हैं नंबर लाइन पर। तो ये हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है, पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं कि 0, ये 1, यहाँ पर 2, फिर 3, ऐसे 4, फिर 5, इस टाइप से वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। इधर कर देते हैं -1, -2, -3, -4 से लेके ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। हमें वैल्यू चाहिए 4 से छोटी छोटी, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 4 लाइक करता है। इससे छोटी वैल्यू इधर आएंगी तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ से जो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, ये वाली, ये सभी क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी जो कि कैसी हैं, 4 से लेस देन। अगर इसको सेट की फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिख दोगे, सेट इक्वल टू एक्स के लिए सेट बना देंगे तो वैल्यू चाहिए 4 से छोटी। 4 से छोटी का मतलब क्या आ जाएगा, 4 से छोटी वैल्यू कौन सी है, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू भी है तो 4 को भी शामिल करेंगे यहाँ पर हम। तो इस हाईलाइट को थोड़ा 4 पर भी कर देते हैं, इसका मतलब 4 भी इसमें शामिल है। की वैल्यूज लिख देते हैं सेट के अंदर, तो 4 है, 3 भी है, 2 है, और उसके बाद 1 0 से लेके कहाँ तक है, ये माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इसका सेट हो जाएगा, सेट सॉल्यूशन सेट बोल देंगे इसको हम। और ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ लाइन। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो पहले क्या करते हैं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x माइनस का 6 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 10x माइनस का 5x अपॉन में 3। तो देखो 3 है और 5 है, हम एक साथ तो दोनों चीज हटा नहीं सकते, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 6 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 5x अपॉन में 3। अब इसको जो कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 5, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 10 माइनस का 5x। अच्छा इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस का 25x। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर क्या है 25x, तो 9x माइनस का 18 और दोनों साइड ऐड करते हैं 25x लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 25x। दोनों साइड हम क्या करेंगे, 25x को ऐड कर देंगे, तो ये वाला 25x से ये वाला 25x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, हमारे पास यहाँ से वैल्यू बच गई 9x और प्लस का 25x, यानी कि ये हो जाएगा 34x माइनस का 18 लेस देन इक्वल टू 50। अब इस 18 को हमें हटाना है, तो 34x माइनस का 18, दोनों साइड ये माइनस का है तो प्लस का 18 ऐड कर देते हैं, 50 प्लस में 18। अच्छा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच गई 34x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18 दैट इज 68। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, 34 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, 34 से डिवाइड कर देंगे तो 68 अपॉन में 34, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितने 2 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 2 है। इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं हम, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, इस टाइप से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पे पॉइंट्स रख देते हैं 0 1 2 3
4 से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी तक, यहाँ पर -1, -2, -3 और -4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमें चाहिए लेस देन 2 और लेस देन इक्वल टू है, मतलब 2 को भी शामिल करना है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि सभी क्वेश्चंस काफी बहुत ही ज्यादा इजी हैं, काफी नहीं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं और आप इजीली नहीं कर सकते हो। तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए जिनसे मैं आपको इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट आपके हैं उनको समझा सकूं। कि कुछ सिलेबस आपकी जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज हैं 6.2 और 6.2 2 और 3 उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। तो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आप क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी कर ही सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस टू। तो आप 11th क्लास में उन चीज़ों को सॉल्व करना काफी इजी तरह से जानते हो। तो इसको भी आप पहले सॉल्व कर लोगे एलसीएम वगैरह लेके, उनकी x की वैल्यू निकालोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको लेस देन या इक्वल टू कर दोगे और ग्राफ लाइन पर शो कर दोगे। उसी टाइप से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 क्वेश्चन सेम इसी टाइप से सॉल्यूशन निकालना है और फिर ग्राफ लाइन पर शो करना है। अगर इसको डायरेक्ट हम इसके जल्दी से अगर सॉल्व करना चाहें तो 3 माइनस का 3x लेस देन 2x प्लस का 8। अब क्या कर देंगे, दोनों इस 3x से यहाँ पर है तो 3x प्लस 3x कर देंगे दोनों साइड, 2x प्लस में 3x प्लस में 8। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3 लेस देन 3 और 2 5x प्लस का 8। अब क्या कर देंगे, इधर -8 कर देंगे और इधर -8 कर देंगे। यहाँ क्या बच गया, माइनस का 5 और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 5। अब माइनस से क्या कर देंगे इसकी, या फिर सिंपली 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या बचा -1। तो x जो है ग्रेटर देन है -1 से। आप लाइन बना के ऐसे उसमें से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मान चलो यहाँ -1 है तो यहाँ से आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी x की वैल्यूज आ जाएंगी। इस टाइप से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी टाइप से सॉल्व होना है, बिल्कुल इजीली आप करोगे। उसके बाद कुछ जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके गिवन है उनको मैं करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 यूनिट टेस्ट। तो मान चलो आपकी क्लास में कोई आपका फ्रेंड है रवि नाम का, आपकी क्लास में यूनिट टेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हैं 3 यूनिट टेस्ट होते हैं, जिनमें से 2 में उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 75 और 70। तो उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम 60 मार्क्स हो, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि अगर आपसे एक टीचर बोल दे कि आपको पास होने के लिए कम से कम 60 नंबर चाहिए या 60 नंबर चाहिए, तो आप 60 लेके आओगे क्योंकि आपको पास होना। ज्यादा आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादा आते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का, 60 तो चाहिए ही चाहिए, 60 के इक्वल आना ही चाहिए, इससे ज्यादा आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं कि तीनों अगर मान लेते हैं लेट मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट के आप मार्क्स मान लेते हैं कितने, x। तो उनका जो एवरेज आएगा, एवरेज कैसे निकालते हो, 70 करोगे तो प्लस में 75 प्लस में x और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टेस्ट से, यानी कि कितने टेस्ट हैं टोटल 3। ये आपकी कितने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 60। तो ये भी अब आपकी क्या बन गई, एक इनइक्वालिटी बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 से 3 कैंसिल और यहाँ क्या आ जाएगा 70 और 75, तो 145 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, इधर के 145 है तो 145 है, दोनों साइड क्या कर देंगे 145 माइनस कर देंगे, 180 माइनस का 145, तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो x की जो वैल्यू है मिनिमम आपको 30 मार्क्स चाहिए जिससे कि आपके 60 मार्क्स हो जाए पूरी, और 30 मार्क्स से ज्यादा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, तो वो कितने आ गए 35। 35 नंबर से कम चाहिए जिससे कि उसका जो एवरेज है 60 मार्क्स पर बना रही। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 21 आपका सॉल्व होता है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ठीक है, ईच एग्जामिनेशन कितने का, 100 का। तो आपको अगर किसी भी कोर्स है, कोई भी आपके स्कूल में जो भी कोर्स कराते हैं, आप मान लो आप 10th क्लास से हैं, तो अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो आपको एवरेज मार्क्स कम से कम 90 चाहिए। उससे ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादा आते हैं तो, लेकिन कम से कम कितने चाहिए 90। तो यहाँ पर भी क्या है, वही लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात आएगी। उसके बाद इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट
4 examination hours 87, 92, 94 और 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in the fifth examination to get grade A. तो उन सभी को ऐड कर देंगे। मान लो कि जो फिफ्थ एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स आप मान लो कि कितने एक्स मार्क्स हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 87 प्लस में 92 प्लस में 94 प्लस में 95 और जो लास्ट वाला फिफ्थ का हमने क्या मान लिया एक्स, तो एक्स को ऐड करेंगे अपॉन में 5 क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो कितना आना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आना चाहिए। और जब आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए ऊपर ऐड करने के बाद, तो जब इसे आप ऐड करोगे ऊपर तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 368 प्लस में एक्स अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब क्या करोगे दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी और इधर भी, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ तो यहाँ कितना हो गया 368 प्लस में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450, तो इतनी वैल्यू आएगी। अब क्या करोगे 368 माइनस कर दोगे दोनों साइड, तो यहाँ कर देंगे 368 माइनस और 450 माइनस का 368, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 82 मार्क्स। तो इन द लास्ट एग्जाम यानी कि फिफ्थ जो आपका एग्जाम है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें आपको कम से कम 82 मार्क्स जो है स्कोर करने पड़ेंगे जिससे कि आपका एवरेज 90 बना रहे। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि find the pair of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is 11। यानी कि आपको दो consecutive positive integer चाहिए। तो मान चलो आपका जो इंटीजर है फर्स्ट इंटीजर, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर, पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं। तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, अगर मान चलो जैसे आपका 5 है कोई, ठीक है, ये और इंटीजर है, अगर इसके बाद जस्ट हमें क्या चाहिए और इंटीजर चाहिए तो हो गया वो 7, तो इसमें कितना ऐड किया हमने, इसमें हमने 2 ऐड किया है। ठीक है, अगर इसे 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 कैसे हो जाएगा इवन, लेकिन हमें इवन नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए और चाहिए। तो जो सेकंड वाला होगा यानी कि सेकंड जो और इंटीजर होगा वो x प्लस में 2 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि x और x प्लस 2 हमने क्यों ली है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि विच आर स्मॉलर देन 10, तो ये जो है दोनों ही 10 से छोटे हैं, 10 से छोटी वैल्यू है। तो देखो छोटी वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू 10 से छोटी है, मान चलो ये वैल्यू 9 है और 9 में आपने 2 ऐड कर दिया तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नहीं लेंगे, तो जो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि x प्लस 2 x से बड़ी वैल्यू है क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लेस देन 10 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि x प्लस 2 लेस देन 10, ये तो होगी फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब क्या करना है, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम इस टाइप से, क्या कर देंगे दोनों साइड माइनस कर देंगे 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो वैल्यू आ गई 8, यानी कि x की जो वैल्यू है 8 से छोटी है। ठीक है, अच्छा दूसरी इनइक्वालिटी दे रखी है, मैं दूसरे में क्या बोला कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि x को आप x प्लस 2 के साथ ऐड करोगे तो उनका सम कितना आएगा मोर देन 11, यानी ग्रेटर देन 11 आना चाहिए। मोर देन का मतलब ग्रेटर देन, तो x और x 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 11, तो यहाँ से 2x प्लस में 2 माइनस कर देंगे दोनों साइड 2, तो 11 माइनस 2, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 2x ग्रेटर देन 9। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बचा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, इसको क्या लिख सकते हो 4.5 लिख सकते हो, यानी कि x की जो वैल्यू है 4.5 से बड़ी है, यानी कि 4.5 से ग्रेटर वैल्यू है x की और छोटी किससे है 8 से। फिर डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं क्योंकि जिसमें दो बार हम यूज करते हैं डबल इनइक्वालिटी, तो x की जो वैल्यू आएगी 4.5 से बड़ी आएगी और 8 से छोटी आएगी। और एक बात और ध्यान रखिए हमें कैसे लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने जो कि ऑड हो, तो 4.5 से बड़ा एक 5 है, फिर एक 7 है और एक 9 है, लेकिन 8 से वैल्यू छोटी लेनी तो सिर्फ हम दोनों वैल्यू को ही ले सकते हैं। सही बात समझ में, जब आप 5 लोगे तो दूसरा इंटीजर 7 आएगा, जब आप 7 लोगे तो दूसरा इंटीजर 9 आएगा। ये भी किससे छोटा है 10 से छोटे हैं दोनों, और ये भी 10 से छोटे हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके आंसर आ जाएंगे। इन सबका एक सेट बना दो 5 7, ये क्या हो जाएगा आपको सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था ऑड इंटीजर, और इस वाले में क्या करना है इवन इंटीजर, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं एक, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, तो एक ये वाली साइड है यहाँ पर, एक ये वाली है और ऐसी तीन साइड है यहाँ पर।
तो मान लेते हैं थ्री साइड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि सबसे छोटी साइड ये है एक्स है, ये कैसी सबसे छोटी स्मॉलर साइड है, यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर साइड क्या है एक्स है। तो उसके बाद क्या है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, और ये वाली क्या मान लेते हैं लॉन्गेस्ट मान लेते हैं इस साइड को, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो एक्स का थ्री टाइम्स है, तो ये थ्री एक्स आ जाएगी। उसके बाद एंड द थर्ड साइड, ये बच गई थर्ड साइड, ये बच गई जो है थर्ड साइड है इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो ये लॉन्गेस्ट साइड है 3x इससे कितनी छोटी है, इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो 3x माइनस का 2। तो आपके पास तीनों साइड आ गई, मैं लिख भी देते हैं कि हम स्मॉलर साइड मान रहे हैं, कौन स्मॉलर साइड मान लेते हैं x को। उसके बाद लार्जर क्या हो जाएगी, लार्जर साइड हो जाएगी 3 × x, क्योंकि स्मॉलर साइड की 3 टाइम्स है, और थर्ड जो साइड है आपके पास गिवन जो है थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है जो सबसे बड़ी साइड है वो 3x है, उसमें से दो कम है यानी कि 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साइड आपके पास आ चुकी हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, एट लीस्ट मतलब कम से कम इससे कितना चाहिए 61 सेंटीमीटर चाहिए, इससे ज्यादा पेरीमीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट है तो क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे हम यहाँ पर। तो इन सभी को पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड को ऐड कर देंगे यानी कि x को प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस 2, सभी को ऐड कर दिए, वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट 61 यानी कि 61 के इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x यानी कि 7x माइनस का 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 7x माइनस का 2, तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे और 61 में भी 2 ऐड कर देंगे, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे दोनों साइड अब क्या करो 7 से मल्टी डिवाइड कर दो, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल और ये 7 से 9 टाइम, तो x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 9 आएगी, या तो 9 के इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, या तो आप x की वैल्यू 9 लो या फिर 9 से बड़ी लो। अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं 9 तो x की वैल्यू 9 आ गई, और लॉन्गर साइड आ जाएगी 3 9 इंटू 3 यानी कि 27, और जो थर्ड साइड आएगी इस लॉन्गर साइड में 2 माइनस कर देंगे तो 27 माइनस का 2 यानी कि 25। तीनों साइड इस टाइप से आ जाएंगे, 9 से बड़ी इन वैल्यू को कुछ भी दे सकते हो आप, तो उनका जो पेरीमीटर आएगा वो हमेशा 61 आएगा या फिर उनसे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन और क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अ मैन वांट टू कट थ्री लेंथ ऑफ साइड ऑफ सिंगल पीस, यानी कि ये क्वेश्चन भी 26 क्वेश्चन है, ये भी कुछ हद तक 25 क्वेश्चन की टाइप का ही है। यहाँ पर आपको हिंट भी गिवन है नीचे, इस टाइप से हिंट गिवन है यहाँ पर, तो इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे, आपके लिए क्या रहने वाला होमवर्क है। तो आपकी जो ये चैप्टर है इनइक्वालिटी का, इसमें से केवल एक ही एक्सरसाइज है जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न अपडेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में बस ये एक्सरसाइज है, आगे की जो दो एक्सरसाइज है उनको हटा दिया गया है। लेकिन अगर इसके सीरीज को खत्म करने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, उनमें जो कुछ कटी हुई चीजें हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए उनको भी हम कवर करवाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।